आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं एजुकेशन के अंदर एजुकेशन पॉलिसीज़ का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। और एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर सबसे पहली हमारी पॉलिसी जिसको एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फ़र्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ये 1947 में हुई। और इसमें क्या क्या इसके साइलेंट फ़ीचर्स थे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ मुरतब हुई, क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशंस हुई, इनके हवाले से हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। फ़र्स्ट जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो 1947 में हुई थी। फ़र्स्ट नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी वो कराची के अंदर हुई, नवंबर 27 टू दिसंबर 1 1947। इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा, याद रखिएगा कहाँ पे हुई, कराची में हुई, कब हुई, नवंबर 27 में हुई। जो फ़र्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कन्वीन्ड इन 1947 इन द सुपरविजन ऑफ कायद आज़म। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, बाज़ दफ़ा पूछ लेता है जी किसने इसको प्रिजाइड किया और या किसने इसको जो है वो सुपरविज़न की। तो सुपरविज़न कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी और इसकी जो इसको प्रिजाइड किया था वो उस वक़्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने किया था और उनका नाम फजलुर रहमान था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने एक बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड की थी जी फ्यूचर एजुकेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। इसके अलावा इसने इस बात पे जोर दिया था कि अफराद को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनर हो, इंटीग्रिटी हो और सेल्फलेस सर्विसेज हो अपने नेशन के लिए, क्योंकि नया मुल्क बना था, नया मुल्क था। उस वक़्त लोग जो है इस सूरत हाल में थे, वो अजीब उस वक़्त कशमकश थी, मुल्की हालात ठीक नहीं थे, लोग बहुत कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि लोगों के अंदर इन सेंसेस को डेवलप किया जाए। ये जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 की, इसको प्रेजाइड किया था एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस फजलुर रहमान ने। फजलुर रहमान ने जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त की कंट्री को उन्होंने प्रपोज की थी थ्री डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन प्रपोज की थी। एक डायमेंशन जो थी स्पिरिचुअल थी, दूसरी सोशल थी और तीसरी वोकेशनल। यानी ये तीन जो डायमेंशन उन्होंने कहा था कि हम ये रखेंगे एजुकेशन के हवाले से, स्पिरिचुअल, सोशल और वोकेशनल। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी कमेटीज़ जो हैं वो बनाई गई, जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की कमेटी थी, साइंटिफिक रिसर्च की कमेटी थी, टेक्निकल एजुकेशन कमेटी थी, अडल्ट एजुकेशन कमेटी थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी थी, वुमेंस एजुकेशन कमेटी और कल्चरल रिलेशंस कमेटी थी। यानी ये 7 कमेटीज़ फॉर्म की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मच कमेटीज़ वर फॉर्म्ड इन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947, ये याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट ऑफ जो कमेटी थी जी उसको शेयर किया गया नवंबर 1947 के अंदर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी था, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो कमेटी थी इसको कंसीडर किया जाता है एसेंशियल दैट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, कि फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये प्रपोज किया गया था कि सेपरेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन स्टेजेस हों फॉर चिल्ड्रंस ऑफ एज 3 to 6 एंड 6 to 11, यानी 3 to 6 के लिए प्री प्राइमरी और 6 to 11 के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो दी जाए। तो ये 2 स्टेजेस प्राइमरी के लिए डेवलप की गई थी इस पॉलिसी के, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके बाद कमेटी अडल्ट एजुकेशन कमेटी थी। ये कमेटी जो है अडल्ट एजुकेशन की, इसने पॉइंट आउट किया था कि जो इलिटरेसी है उसका रेट जो है वो 85% है और 140 साल लग सकते हैं जी इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए, इस इलिटरेसी की। तो इसने कहा था कि जो प्राइमरी एम होगा वो इस चीज़ की कंपेन होगा, इस चीज़ की कंपेन हो कि हमने जो है वो अडल्ट लिटरेट नहीं बनाना, यानी हमने जवानों को पढ़ा लिखा नहीं बनाना बल्कि उनको लिटरेट रखना है। ये इस चीज़ पे फोकस किया गया। रिपोर्ट जो रिकमेंडेड द फॉलोइंग स्टेजेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किया गया वो ये था कि तो फर्स्ट जो 5 years जो है उसको डिवोट किए जाएंगे टू प्लानिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर और ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जो 6th ईयर होगा उसमें तकरीबन 5 लाख जो हैं पर्सनस उनको लिटरेट बनाया जाएगा और उसको फिर एनुअली जो है इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी 3 लाख देयर आफ्टर। यानी पहले साल जो है यानी छठे साल 5 लाख लोगों को, उसके बाद हर साल जो है एनुअली उसमें इंक्रीज़ किया जाएगा और 3 लाख लोग जो हैं उनको हर साल जो है फिर लिटरेट किया जाएगा।
इसकी जो मेजर रिकमेंडेशंस थी कॉन्फ्रेंस की वो ये थी जी कि सबसे पहला एजुकेशन शुड बी टीम्ड विद इस्लामिक वैल्यूज़, कि इस्लामिक वैल्यूज़ सेलिब्रेट होनी चाहिए, इस्लामिक वैल्यूज़ इसमें शामिल होनी चाहिए। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन पाकिस्तान और एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये 3 मेजर रिकमेंडेशंस थी जो आपने याद रखनी है जी, ठीक है। ये 3 मेजर रिकमेंडेशंस थी हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी 1947 की उसकी। इन द एंड हम ये देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई कि नहीं हुई जी। ये इम्प्लीमेंट ना हो सकी ये कॉन्फ्रेंस, ये हमारी जो स्कीम थी, एक पहली कॉन्फ्रेंस थी, ये भी नाकाम हुई। वजह इसकी ये थी कि जो है एक तो इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे, उनके बढ़ रहे थे, तादाद में इजाफा हो रहा था, और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, वो एक न्यू बॉर्न कंट्री थी, उसके अंदर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। और फिर चारों नाचार हमें जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ा जी, वो जारी रहा। तो ये हम इसकी वजूहत थी। तो ये तो था जी हमारी पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947। अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। उम्मीद है इसके बेसिक फ़ीचर्स हमने आपको बताने की कोशिश की है, बेसिक इसकी चीज़ें हमने आपकी गोशगुजार की हैं। उम्मीद है कि आप इनको समझ गए होंगे और आप इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आपको सेहत अता फ़रमाए, आपको आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।